महाभारत के महाकाव्य में वर्णित महान योद्धा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत के एक शक्तिशाली योद्धा थे, जिन्होंने अपनी अप्रतिम शक्ति और अद्भुत शौर्य के माध्यम से ख्याति प्राप्त की। उनकी कहानी धर्म, शाप, युद्धकला और प्रतिशोध की परंपरा से भरी हुई है। अश्वत्थामा को काल, क्रोध, यम और शिव के अवतार के रूप में भी जाना जाता है। अश्वत्थामा व्यास, हनुमान, परशुराम, विभीषण, महाबली, कृपाचार्य और ऋषि मार्कंडेय के साथ 8 चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। कृपि कृपाचार्य की जुड़वा बहन थीं। अश्वत्थामा का जन्म ही विशेष था। ऐसा माना जाता है कि वह अपने माथे में सिरोन रत्न के साथ जन्मे थे, जो उन्हें भूख, थकान और दुष्ट शक्तियों के प्रभाव से मुक्ति दिलाता था। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे, जो उन्हें युद्धकला और धनुर्विद्या सिखाते थे। अश्वत्थामा ने अपने पिता से ही पारंपरिक रूप से शस्त्र विद्या सीखना शुरू किया। माँ कृपि अपने बेटे के लिए कड़ी मेहनत करके जीवन यापन करती थीं। अश्वत्थामा अपनी माँ की संतुष्टि के लिए किसी भी संघर्ष को नजरअंदाज नहीं करता था। पिता द्रोणाचार्य से युद्धकला और धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अश्वत्थामा ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और अपने पिता के नाम को उज्ज्वल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य शक्तिशाली योद्धा थे और अपने पुत्र को एक महान योद्धा बनाने के इच्छुक थे। द्रोणाचार्य सिर्फ एक साधारण गुरु नहीं थे, बल्कि एक महासन्यासी और योगी थे, जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में अपनी शक्ति का प्रयोग किया। अश्वत्थामा अपने पिता के प्रभाव में पले बढ़े बहुत बुद्धिमान थे। उनकी शस्त्र कला और कठोर परिश्रम उनके सामर्थ्य के विकास का कारण बने, जिससे वह एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा बन गए। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ सबसे बड़ा संग्राम था। कौरव और पांडव राजनीति और संपत्ति के मुद्दे पर परस्पर प्रबल शत्रु बन गए थे। यह संघर्ष न केवल शारीरिक शक्ति का, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच हो रहे युद्ध का भी था। अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य के साथ कौरवों की ओर से इस युद्ध में शामिल हुए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों ने पांडवों पर आक्रमण करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली योद्धाओं को एकत्र किया था। द्रोणाचार्य के मार्गदर्शन में कौरवों की सेना बलवान थी। अश्वत्थामा ने अपनी अनन्य शक्ति का उपयोग करके कई योद्धाओं को पराजित किया। भीष्म के निधन के बाद, यानी कुरुक्षेत्र युद्ध के 10वें दिन, द्रोणाचार्य कौरवों की सेना के सर्वोच्च सेनापति बने। उन्होंने युधिष्ठिर को पकड़ने का वादा किया था, लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहे। हथियारों से सज्जित द्रोण को रोकना बहुत कठिन था। इसे समझते हुए कृष्ण ने भीम को युद्ध के मैदान में अश्वत्थामा नामक हाथी को मारने का आदेश दिया। भीम ने कृष्ण की बात मानी। युधिष्ठिर को धर्मराज के रूप में जाना जाता था और वे हमेशा सत्य बोलते थे, इसलिए कृष्ण ने अश्वत्थामा की मृत्यु के बारे में द्रोण को सूचित करने का कार्य सौंपा। युधिष्ठिर को सीधे झूठ बोलना संभव नहीं था, इसलिए कृष्ण ने युद्ध भूमि में अन्य सैनिकों को काफी शोर करने का संकेत दिया और द्रोण को केवल अश्वत्थामा मारा गया सुनने के लिए निर्देशित किया। इससे विचलित होकर द्रोण ने अपने हथियार त्याग दिए और युद्ध के मैदान में ध्यानमग्न होकर बैठ गए। यह देखकर द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने अपनी तलवार से द्रोणाचार्य को मार डाला। द्रोणाचार्य के साथ हुए धोखे के कारण अश्वत्थामा क्रोधित होकर नारायणास्त्र का प्रयोग करते हैं। नारायणास्त्र के प्रभाव से आकाश में अंधेरा छा जाता है और युद्ध भूमि में सैनिकों का कोलाहल तीव्र हो जाता है। पांडव नारायणास्त्र के विरुद्ध तीरों की बारिश करते हैं।
इससे नारायणास्त्र का प्रभाव और अधिक जागृत हो जाता है। इसे देखकर कृष्ण अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि वे हथियार त्याग कर उस नारायणास्त्र के समर्पण में बैठ जाएं। जैसे ही सैनिक नारायणास्त्र के समर्पण में बैठते हैं, वह शांत हो जाता है। इस प्रकार कृष्ण पांडवों की हार से बचाते हैं। दुर्योधन की मृत्यु के बाद कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा कौरवों की सेना से बचने वाले महान योद्धा थे। तीनों ने दुर्योधन के अंतिम क्षणों में उससे मुलाकात की। दुर्योधन अपने अंतिम क्षणों में अपनी मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों को मारने का आदेश देता है। अपने पिता और दुर्योधन की मृत्यु से क्रोधित अश्वत्थामा प्रतिशोध लेने का निर्णय लेता है। क्रोध से भरे अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर बढ़ते हैं। उनका मनोधर्म उनकी सोच को धुंधला कर देता है। कृपाचार्य और कृतवर्मा की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वह उन्हें अपने समर्थन में आने के लिए कहता है। अश्वत्थामा शिविर में पहुंचते ही अर्धचेतन धृष्टद्युम्न को बेरहमी से मार डालता है। फिर शिखंडी, युधामन्यु, उत्तमौजा और पांडव समझकर उपपांडवों सहित हजारों पांडव सैनिकों को मार डालता है। अश्वत्थामा से बदला लेने के लिए पांडव भागीरथी के किनारे स्थित ऋषि व्यास के आश्रम में शरण लेते हैं। यह जानते हुए कि अश्वत्थामा पांडवों को मारने की कसम खा चुके हैं, वे एक तिनके का उपयोग करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। अपने बचाव के लिए कृष्ण अर्जुन को अपना ब्रह्मास्त्र चलाने का आदेश देते हैं। व्यास हस्तक्षेप करते हुए अश्वत्थामा और अर्जुन को अपने हथियार नीचे करने और ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का आदेश देते हैं। अर्जुन को यह प्रक्रिया पता होने के कारण वह ब्रह्मास्त्र को वापस ले लेते हैं। इसके विपरीत अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र को छोड़ने का तरीका ही पता था, उसे वापस लेने का तरीका नहीं पता था। इसलिए वह ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु के गर्भ में स्थित उत्तर की ओर लक्षित करता है। अश्वत्थामा के इस कार्य से क्रोधित कृष्ण उसके माथे से सिरोन रत्न को निकाल लेते हैं और उसे कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप देते हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार अश्वत्थामा अभी भी जीवित हैं और असीरगढ़ किले में शिव की सुबह की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में अश्वत्थामा विष्णु के 10वें अवतार कल्कि से मिलेंगे और उनके कार्य में सहायता करेंगे। अश्वत्थामा की कहानी केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि यह शाप, प्रतिशोध और भावनाओं की जटिलताओं को समेटे हुए है। उनका शापित जीवन और अमर्त्य महाभारत के महाकाव्य में एक बड़ी सीख है, जो धर्म और कर्तव्य की गंभीरता को दर्शाता है।